आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क। की जीत जो है भारतीय जनता पार्टी के आगे का जो राजनीतिक है इसकी जीत है, क्योंकि नीतीश कुमार जो गठबंधन तोड़ के नीतीश कुमार को एनडीए को वोट जनता ने दिया था। नीतीश कुमार ने एनडीए का अपमान किया और गठबंधन तोड़ करके आरजेडी के साथ चले गए, इसलिए इनसे लोग अब नाराज़ है। लोग यह समझ रहा है कि ये कुर्सी कुमार हैं और कुर्सी के लालच में कहीं जा सकते हैं, किसी को छोड़ सकते हैं। न इनकी प्राथमिकता कुर्सी है, जनता और विकास इनकी प्राथमिकता नहीं है। यही सब बातों को समझ करके और जनता जो है अब जागरूक हो गई है। गोपालगंज की सीट को जनता ने जिताई है। रह गया बात मोकामा का, तो मोकामा में भी हम लोग जीतते हारे हैं। अब ये तो विदित है, सब कोई जानता है कि मोकामा की सीट से कैसे उम्मीदवार हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि दुर्दांत अपराधी हैं, उनके डर से वहाँ कोई खड़ा होना नहीं चाहता था। बीजेपी ने ये प्रयास किया कि वहाँ एक उम्मीदवार खड़ा करा दिया और वो उम्मीदवार इनको कॉन्टेस्ट दिया है। यही बीजेपी की जीत है। अगली बार हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में बीजेपी उस सीट को भी जीतेगी। लेकिन ऐसे माने मतलब राजद की माने तो वो हमेशा ही कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ आश्वासन की सरकार रही है शुरू से लेके आज तक। प्रेमा चौधरी जो कि पूर्व विधायिका रह चुकी हैं पाटलिपुत्रा से, उनका भी ये बयान निकल के सामने आया है कि बीजेपी ने आश्वासन दिया था नौकरी को लेकर, बल्कि 15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में देने की बातें की थी, लेकिन 15 पैसे तक निकाल रही है। राजद अपने अतीत में झांके ना। राजद ये बात जो कह रही है, राजद को अपने अतीत में झांकना चाहिए। जब राजद के शीर्ष सुप्रीमो लालू प्रसाद जी यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय बिहार के तमाम सरकारी कर्मचारी का 6-6 महीना पर वेतन मिलता था। उस समय भी केंद्र सरकार से बिहार को विकास के लिए पैसा आता था। यहाँ से जितने बड़े बड़े व्यवसायी हैं वो पलायन कर गए बिहार से। उस समय आरजेडी को सोचना चाहिए था। आरजेडी तो कहेगी ही ना, आरजेडी को विकास कहाँ से समझ में आएगा। आरजेडी के समय में सरकारी कर्मचारी को वेतन नहीं मिलता था। कितने सरकारी कर्मचारी जो है अपने वेतन के मांग के लिए आत्मदाह करते थे। क्या बीजेपी की सरकार में ऐसा कहीं हुआ है? देखिए, सुशील मोदी जी बीजेपी के बहुत पुराने लीडर हैं और उन्होंने अगर ऐसा बयान दिया है तो कहीं से उनको कोई सूत्र से ये मिला होगा, कोई जानकारी मिला होगा और अनुमान लगाया भी जा सकता है। इसलिए लगाया जा सकता है कि आखिर बीजेपी के साथ इन्होंने 17 साल रह के सरकार चलाया। बीजेपी में इनको इतना मान सम्मान था, हमेशा ये बड़े भाई के रूप में रहते थे। 44 सीट 45 सीट लाने के बाद बीजेपी ने इनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और ऐसी स्थिति में बीजेपी को छोड़ करके और आरजेडी के साथ गए, जबकि यह जानते हुए इसके पूर्व में जब गए थे आरजेडी में, तो आरजेडी में जाने के बाद ऐसे ही घुटन महसूस कर रहे थे। 2.5 साल 3 साल इनका सरकार चला और फिर ये पुनः वापस भाग गए। लेकिन इस बार जो गए हैं ये भी कुछ सोच के गए हैं। इनकी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा, कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि इनको नरक की ओर ले गई है और इनका जो है बहुत दुर्दिन होने वाला है। देखिए, सुशील मोदी जी ने जो भी कहा है यह बिल्कुल अच्छा कहा है। सुशील मोदी जी का कहना बिल्कुल सत्य है। जदयू के भी बहुत सारे विधायक जो इस गठबंधन के खिलाफ थे, इन्होंने जो गठबंधन किया आरजेडी से, इस गठबंधन के खिलाफ जदयू के भी बहुत सारे विधायक थे, लेकिन इन्होंने गठबंधन किया। अब तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अब तो ये इंतज़ार कर रहे हैं चुनाव का। चुनाव आने दीजिए, 2025 का चुनाव आएगा, उसके पहले बहुत सारे विधायक भागेंगे, वो बीजेपी में आएंगे। इसी आधार पर उन्होंने कहा है। आरोप तो किसी पे कुछ भी लगाया जा सकता है। स्वर्ण व्यवसायी का जो हत्या हुआ है, इस बात को आप जान लीजिए कि जब जब आरजेडी की सरकार बनी है, जंगल राज पुनः कायम हुआ है। आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो, उनका धंधा, उनका मनोबल हमेशा गलत दिशा में रहता है। उनका जब सरकार आता है तो उनको उसका संरक्षण मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जैसे ही आरजेडी से गठबंधन किया, हम लोगों को यह अनुमान हुआ था कि फिर बिहार में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि होगी और जब सरकार लाचार हो जाती है, अभी ये लाचार सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार लाचार सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन अब ये अपरोक्ष रूप से मुख्यमंत्री का सारा काम तेजस्वी जी कर रहे हैं। इनका कुछ चल नहीं रहा है।
तो जब सरकार लाचार हो जाती है तो प्रशासनिक अराजकता बढ़ती है, और ये प्रशासनिक अराजकता के उदाहरण है। प्रशासन विफल है और आपराधिक घटना बढ़ेगी। अभी आप नीतीश कुमार जी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपके ही साथ उनकी सरकार थी। अभी वैसे कयास वापस से लगाए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर का पहला ऐसा बयान निकल के सामने आया था कि वापस से बीजेपी के साथ मर्ज करने वाली है जेडीयू। तक्षशिल मोदी ने भी यही बयान दिया है कि जल्द ही आपको देखने मिलेगा कि वापस से जेडीयू और बीजेपी एक हो रहे हैं। इस पे देखिए, ऐसी अब कोई संभावना नहीं है। इनके यहाँ अब बीजेपी में कोई जगह नहीं। अगर बीजेपी ऐसी भूल करती है तो इसका नुकसान बीजेपी को भी भुगतना पड़ सकता है। अजीत सिंह है, हम बीजेपी अधिवक्ता मंच से भी जुड़े हुए हैं। अधिवक्ता मंच पटना हाई कोर्ट इकाई के हम संयोजक हैं और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं।